प्रिया अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। तीनों कुछ दिनों पहले ही शहर से वापस अपने गांव लौट कर आए थे। उसके मम्मी और पापा जादूगर थे और उन्हें बहुत अच्छा जादू करना आता था। एक दिन प्रिया अपनी मम्मी से कहती है, पापा पापा, आप मुझे भी जादू करना सिखाइए ना, मैं भी सीखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रिया, देखना, जब तुम बड़ी होगी तुम भी एक जादूगरनी बन जाओगी। हम तुम्हें बहुत सारे जादू करना सिखाएंगे, ठीक है ना मेरी बच्ची? लेकिन अभी तुम केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है पापा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सब अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन जब प्रिया स्कूल से घर आती है तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाती है। वो देखती है कि घर पर चमेली और राजन की लाश पड़ी हुई थी और वो दोनों मर चुके थे। प्रिया जोर जोर से रोने लगती है और उसे रोता देखकर पड़ोसी भी वहां आ जाते हैं। प्रिया के पड़ोसी उसे संभालने लगते हैं। किसी के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। सब मिलकर उसके मम्मी पापा का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। कई साल बीत जाते हैं और प्रिया बड़ी हो जाती है। वो पास के ही एक कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त प्रिया को देर हो जाती है और अंधेरा होने लगता है। वो जल्दी से अपने घर पहुंचती है, पर लाइट न आने के कारण पूरे घर में अंधेरा था। ओहो, लगता है यहाँ मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही। मेरे घर में कितना अंधेरा हो रहा है, अब तो इंतजार करना पड़ेगा लाइट आने का। तभी अचानक से अंधेरे में से निकलकर एक चुड़ैल प्रिया के सामने आ जाती है। क्या कर रही हो प्रिया इतने अंधेरे में? हाँ, प्रिया उसे देखकर डर जाती है। तुम चुड़ैल हो? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मैं कोई आम चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक जादूगरनी चुड़ैल हूँ। और हाँ, मुझसे जरा तमीज में बात करना, क्योंकि मैं तेरी बुआ भी हूँ। क्या बुआ? यानी कि मेरे पापा की बहन? तो तुझे बुआ का मतलब पता है। वैसे फिर मैं तुझे ये भी बता दूं कि आज तेरा आखिरी दिन है। मैं यहाँ अपने बुआ होने का फर्ज निभाने को आई हूँ। अब मैंने बहुत इंतजार कर लिया। आज मैं तुझे भी गोली मार दूंगी और तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। क्या क्या कैसा मकसद? मुझसे भी का तुम्हारा क्या मतलब? हाँ, लगता है तू कुछ जानती नहीं मेरी बच्ची। मैं बताती हूँ, तेरे मम्मी पापा को मैंने ही मारा था। क्या? तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, मैं ही थी जिसने कुछ सालों पहले अपने जादू से उन्हें मारा था, और वो भी इतनी सफाई से कि सबको लगा कि उन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरी बुआ थी ना, तो तुमने अपने भैया भाभी को क्यों मारा आखिर? क्योंकि वो मेरे दुश्मन थे, दुश्मन। तेरी माँ मेरी बचपन की सहेली थी और बचपन से ही भैया को बहुत पसंद भी थी। बचपन में हमारे माँ बाप ने मुझे और भैया को एक साथ जादू करना सिखाया था, और ये जादू की कला हमारी पीढ़ियों से चली आ रही थी। हमारे माँ बाप ने ये तय किया था कि जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तो वो हमें शहर भेज देंगे और वहां जाकर हम और भी पक्के जादूगर बन जाएंगे। लेकिन जब शहर जाने का मौका आया तब भैया ने मुझे नहीं बल्कि कोयल यानी तेरी माँ को चुना। वो दोनों शहर चले गए और मुझे यहीं इस गांव में सड़ने के लिए छोड़ गए, और एक दिन एक्सीडेंट में मेरी जान चली गई। तब से मैं ऐसे ही भटक रही थी, उनके वापस गांव आने का इंतजार कर रही थी। और मौका मिलते ही तुमने उन्हें मार दिया, है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तूने। मैंने मौका मिलते ही उन्हें मार दिया, क्योंकि उसकी जान लेकर मुझे तसल्ली मिली। लेकिन मैं तुझे नहीं मार सकी, क्योंकि मुझे तेरे जरिए अपना अधूरा सपना पूरा जो करना था। क्या? कैसा सपना? जरा ध्यान से सुन।
मुझे शहर जाना था और जगह जगह पर अपना जादू दिखाकर बहुत बड़ी जादूगरनी बनना था। अब वक्त आ गया है कि मेरा सपना। अच्छा, और इसमें भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? ही तो मुझे अपने साथ शहर ले चलेगी और तू ही वहाँ मेरे रहने का इंतजाम भी करेगी। प्रिया चुड़ैल की बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी और उसके मन में कुछ खिचड़ी पक रही थी। उसने झट से चुड़ैल से कहा, ओह, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें शहर ले चलती हूँ। क्या? तू तो इतनी आसानी से मान गई, तुझे कोई दिक्कत नहीं है? अरे दिक्कत कैसी, अच्छा ही किया तुमने उन दोनों को मार दिया। वो तो मुझे भी जादू नहीं सिखा रहे थे, इसीलिए मुझे तुम्हें शहर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया की बात सुनकर चुड़ैल काफी खुश हो गई। अगले दिन ही प्रिया चुड़ैल लेकर शहर चली जाती है। वो दोनों एक होटल में ठहरते हैं। देखो, आज तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। जैसा कि तुमने कहा था, तुम सीधा किसी के पास काम मांगने नहीं जा सकती हो, इसलिए पहले मैं जाकर किसी जादूगर से बात करूंगी। मैं कोई बड़ा जादूगर ढूंढूंगी जिसके लिए तुम काम कर सको। उसके बाद मैं तुम्हें ले चलूंगी। अच्छा, ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम जाओ और मेरे लिए बात करके आओ, लेकिन ध्यान रहे मैं किसी ऐसे वैसे जादूगर के लिए काम नहीं करूंगी। हाँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद प्रिया चली जाती है और चुड़ैल बेसब्री से उसका इंतजार करने लगती है। शाम हो जाती है और प्रिया वापस आ जाती है। बधाई हो, तुम्हें काम मिल गया है। अब तुम इस शहर की सबसे बड़ी जादूगरनी होगी। और तुम कोई आम जादूगरनी तो हो नहीं, तुम तो जादूगरनी चुड़ैल हो ना। वाह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तेरे माँ बाप तो मेरे पक्के दुश्मन थे, मगर तू उन जैसी नहीं है। हाँ, तो अब देर किस बात की, चलो चल के अपने काम पे लग जाओ। चुड़ैल प्रिया के साथ खुशी खुशी चल पड़ती है। थोड़ी देर में दोनों एक बड़े से मैदान पे पहुंच जाते हैं। मैदान पे काफी बड़ा तंबू लगा हुआ था। ये क्या, ये कौन सी जगह है? अरे यही तो वो जगह है जहाँ पर जादू दिखाया जाता है। अब बस तुम भी यहीं पर अपना जादू दिखाया करोगी। ओहो, वाह वाह, ये तो बड़ी सुंदर और आलीशान जगह लगती है। मुझे तो ये जगह काफी पसंद आई। हाँ, तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ, यहाँ से कहीं मत जाना। इतना कहकर प्रिया अंदर चली जाती है और चुड़ैल बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में बड़ा सा पिंजरा था। कुछ आदमी गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने चुड़ैल को पकड़ लिया। इसके पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। कुछ दिखाई ना देने की वजह से चुड़ैल अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पाई। चुड़ैल बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और उसे पकड़ के पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। चुड़ैल को महसूस हो रहा था कि उसे पिंजरे में कहीं ले जाया जा रहा था, लेकिन आंखों पे पट्टी बांधे होने के साथ साथ उसके हाथ भी बांध दिए गए थे। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी और प्रिया खड़े थे। ये सब क्या है प्रिया? तूने मेरे साथ कोई चालबाजी की है क्या? अगर ये सच है तो तेरी खैर नहीं है। कितनी मासूम है तू, तुझे अभी तक पता नहीं चला कि यहाँ तेरा कोई भी जादू काम नहीं करेगा। प्रिया की बात सुनकर चुड़ैल डर जाती है। चुड़ैल अपना जादू चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एक भी जादू असर नहीं करता है। ये सब क्या हो रहा है? मेरा जादू क्यों काम नहीं कर रहा है? ये बूढ़े बाबा इस शहर के सबसे बड़े और पुराने जादूगर हैं। यहाँ पे इन्होंने ऐसा माया जाल बिछा रखा है कि यहाँ इनके सिवा किसी और का जादू काम नहीं करेगा। क्या इसका मतलब तूने मेरे साथ खेल खेला? तू अभी तक नाटक कर रही थी मेरे साथ। तो और क्या, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने माँ बाप के कातिल की मदद करूंगी? तुझे तो मैं पहले दिन से सबक सिखाना चाहती थी और इसीलिए मैं तुझे शहर लेकर आई। फिर मैंने इन्हें अपनी सारी कहानी बताई और इन्होंने मेरी मदद करने का फैसला किया। मैं लोगों को जादू सिखाने के साथ साथ छोटे बच्चों को खुश करने के लिए जादू दिखाता भी हूँ। अब से तुम छोटे बच्चों को जादू दिखाने में मेरी मदद करोगी। चुड़ैल को बुरा तो बहुत लग रहा था, पर वो चुपचाप अपना अपमान सहती जा रही थी। उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि वो प्रिया से बदला लेगी, पर आखिर वो करती भी तो क्या करती। उसने हार मान ली। प्रिया भी अपनी कातिल बुआ से बदला लेकर बहुत खुश थी। इस तरह जादूगर चुड़ैल को उसके कामों की सजा मिल गई और उसकी अकल ठिकाने आ गई। उधर प्रिया वापस अपने गांव जाकर खुशी खुशी रहने लगी।
साथ ही साथ उसने अपने माँ बाप की मौत का बदला भी चुड़ैल से आसानी से ले लिया।